हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप कृपया कर वीडियो को पूरा देखें और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं काफ़ी मेहनत से इन प्रश्नों को ढूंढकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। तो इसका उत्तर है 1/ε0। एप्सिलॉन 0 का मात्रक है तो कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 10⁻18। विद्युत आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा तो E अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए हैं। विद्युत आवेश के गुण लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 5 या 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम, गास के नियम के कूलाम का नियम बताइए। एक समान आवर्धित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र बताइए। अब अध्याय 2, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें से जो महत्वपूर्ण विकल्प पूछे जाएंगे वो निम्न है। विद्युत विभव का मात्रक पृथ्वी का विद्युत विभव होता है। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो अगला प्रश्न है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने से उसकी धारिता पर क्या असर होगा? दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। सो गाइस, अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको सारे प्रश्न पढ़कर नहीं बताऊंगा, तो आप देखते जाइए और इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आप आगे के प्रश्न देखते जाइए। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। संधारित्र प्लेट की संधारिता की धारिता बढ़ाने पर व्यंजक के स्थापित कीजिए। अब अध्याय 3, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह है। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। ओमीय प्रतिरोध है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी। इसी के साथ दोस्तों आप नीचे के प्रश्न देखते जाइए। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं सारे प्रश्न आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा। उत्तर ध्रुवीय ज्योति का क्या कारण है? बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। अब अध्याय 6, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में 3 अनुप्रयोग। इसी के साथ अन्य प्रश्न नीचे दिए हैं। अब अध्याय 7 में, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है तो केवल AC करंट को। अब आप नीचे प्रश्न देखिए। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। AC परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है? श्रेणीबद्ध LCR युक्त AC परिपथ का आरेख, फेजर आरेख, धारा एवं विभवांतर, कालांतर तथा प्रतिबाधा बताइए। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाइए।
ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं आपको। ये अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय रेखा। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं। माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। एक्स किरण किसे कहते हैं? किरणों में आपको सभी किरणें याद करनी है। इनमें से किन्हीं भी किरण के अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी याद कर लें। इसी के साथ एक और प्रश्न है, पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी के क्वेश्चन है। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने की घटना। इसी के साथ नीचे प्रश्न दिए गए हैं। हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। व्यतिकरण क्या होता है? आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और इनको तैयार कर लें। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो कृपया कर कोई भी प्रश्न को ना छोड़ें। और ये प्रश्न आपके ज़्यादा अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। आप अच्छा हाई स्कोर कर सकते हैं। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। मैंने इन प्रश्नों को हल कर दिया है आपको, साइट में पेन से लिखा है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। केवल जो बड़े प्रश्न हैं उनको हल नहीं किया है। यदि आप इनका सभी के उत्तर चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोटॉन किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? इसी के साथ आपको ये फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाइए, यहाँ तक प्रश्न है। अब ये अध्याय 12 परमाणु, जो आपका परमाणु चैप्टर है उसमें से है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ए है, तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? रिडबर्ग नियतांक का सूत्र व मात्रक लिखिए। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। इसके पहले मैंने आपके लिए एक और वीडियो अपलोड की थी, फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इन सभी के प्रश्न उस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। अब आप आगे के प्रश्न देखिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपको अध्याय इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो आपका अध्याय उसमें से लिए गए हैं सभी प्रश्न, तो आप कृपया अगर ध्यान से देखिए इनको, सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए। लॉजिक गेट क्या है? मूल गेटों को निम्न बिंदुओं के आधार पर व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से तैयार करना है। तो गाइस, आपके जो फिजिक्स सब्जेक्ट के हमने इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।